दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, चैप्टर नंबर 12 है। इससे पिछला जो चैप्टर हमने वो हमारा कंप्लीट हो गया था। वो जो टॉपिक्स हमारे इंक्लूड थे वो पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बेसिकली अगर हम देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो टिश्यूज ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, दे आर नॉट वर्किंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है। वो मीन्स के हर ऐसा नहीं है कि हमारा हर टिश्यू या ऑर्गन जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। दे वर्क इन ए कोऑर्डिनेशन। कि आपके पास अगर एक एग्जांपल दूं तो ये आपके पास जैसे है कि अगर आप भाग रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं तो उसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो एक ही सिस्टम वर्क कर रहा है, बल्कि देयर आर डिफरेंट सिस्टम वर्किंग टुगेदर। लाइक आपका नर्वस सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है, आपके मसल जो है वो वर्क कर रहे हैं, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है। तो जब आप कोई भी एक्शन कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो देयर इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन कि वो इंडिपेंडेंटली कोई सेल या टिश्यू या आपका ऑर्गन इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता, बल्कि दे वर्क विद कोऑर्डिनेशन। वो कोऑर्डिनेशन के साथ मिलके एक पूरे का पूरा जो है वो प्रोसेस को कैरी करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है बेसिकली ये कैसे होता है? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ठीक है। दो तरह से कोऑर्डिनेशन होती है। नंबर वन इज नर्वस कोऑर्डिनेशन व्हिच इज ब्रॉट अबाउट नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन शामिल है, ठीक है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो आपका मेन कोऑर्डिनेशन पूरी बॉडी में कर रहा है। सेकंड वन इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन व्हिच इज डन बाय एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो आपका हार्मोनल सिस्टम होता है, जो आपके इंटरनल बॉडी में हार्मोन डिफरेंट केमिकल रिलीज होते हैं, तो उनके थ्रू जो आपके पास कोऑर्डिनेशन होती है दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो दो मेन तरह की कोऑर्डिनेशन की टाइप्स आ गए आपकी। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन व्हिच इज ब्रॉट अबाउट नर्वस सिस्टम, एंड सेकंड वन इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जो कि आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम से हम कह सकते हैं, या इसको हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें ये होता है कि आपके पास एनिमल्स में और टाइप नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, जबकि प्लांट्स में इज ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स में देयर इज नो नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अच्छा, ये तो दो सिस्टम्स हमने पढ़ लिया। अब इन दो सिस्टम में देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, कंपोनेंट्स हम कहते हैं कि कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू जो है वो ये पूरे का पूरा प्रोसेस कैरी होता है, पूरे का पूरा प्रोसेस ये इनके कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये करते हैं, ठीक है। सो हम कहते हैं दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द coordinated action. There are five main components of the coordinated action. Number one is stimulus, second one is receptors, third one is coordinator, fourth one is effector, and then fifth one is the response. ये फाइव मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि एक पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन को, या आप पूरा कहते हैं कि एक एक्शन को कंप्लीट करने में ये जरूरी होते हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस दीज कंपोनेंट्स वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है कि एनी चेंज which which provoke the response, ठीक है। तो कोई भी आपके पास चेंज है जो आपके पास कर रहे हो, कि मीन्स के कोई भी स्टिमुलस इज एनी चेंज जो आपका रिस्पांस को जनरेट करे, दैट इज कॉल्ड एज स्टिमुलस, ठीक है। लाइक अगर आप किसी अपना हाथ आग के करीब लेके जाते हैं तो आग आपके पास क्या होगी, दैट इज स्टिमुलस, जिसने आपको बेसिकली रिस्पांस जो है वो जनरेट किया है। आप किसी अपना हाथ किसी नुकीली चीज पे लेके जाते हैं तो उससे क्या हुआ कि आपके हाथ को जो चीज टच हुई है, एक रिस्पांस जनरेट हुआ है, तो दैट इज स्टिमुलस। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि एक रिस्पांस को, एक मैसेज जनरेट करती है आपकी बॉडी में, हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्टिमुलस, ये स्टिमुलाई कहते हैं, ठीक है। अब ये कोई भी हो सकता है, लाइक कोई लाइट हो सकती है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई किसी चीज का टच हो सकता है, ठीक है। तो एवरीथिंग कोई भी हो सकती है जो कि कोई मैसेज जनरेट करती है, हम कहते हैं दैट दोस फैक्टर्स कॉल्ड एज स्टिमुलस, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टिमुलस बेसिकली एक्सटर्नल भी हो सकती है या इंटरनल भी हो सकती है। एक्सटर्नली बाय से अगर एनवायरनमेंट से कोई चीज, इंटरनली आपकी बॉडी में कोई केमिकल मैसेज है या इस तरह की कोई चीज है, तो वो भी आपके पास हो सकता है, ठीक है। सो इट कैन बी एनीथिंग, हीट है, कोल्ड है, प्रेशर है, साउंड वेव है, केमिकल्स है, कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, तो एनी चीज जो भी हो सकती है, दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली स्टिमुलस, जो कि रिस्पांस जनरेट करती है, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो आपके पास कंपोनेंट आ जाता है दैट इज रिसेप्टर। अब स्टिमुलस जिन हो गया है, मीन के कोई भी चेंज हो गया, दैट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स, या आप कहते हैं टिश्यू सेल्स हमारे ऑफ आवर बॉडी, वो उनको हम कहते हैं 2000 रिसेप्टर्स। स्टिमुलस को जो डिटेक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेसिकली रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है।
रिसेप्टर्स हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर आप आवाज सुन रहे हैं, जैसे मैं आप बोल रहा हूँ तो आपके कानों तक ये आवाज जा रही है, वो मीन्स के साउंड वेव्स के थ्रू जा रही है। अब आपके ईयर जो है वो बेसिकली उस साउंड वेव को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो ईयर्स आर वर्किंग एज ए रिसेप्टर्स, ठीक है। इसी तरह लाइट, आपकी आंखें जो वो लाइट को ऑब्टेन कर रही है, डिटेक्ट कर रही है, तो आईज आर डिटेक्टिंग, आईज आर वर्किंग एज ए रिसेप्टर्स। इसी तरह अच्छा, इसी तरह आपकी बॉडी में इंटरनली कोई चीज किसी चीज को डिटेक्ट कर रही है, तो हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज रिसेप्टर्स, ठीक है। तो अच्छा, रिसेप्टर्स हमारे पास बेसिकली कोई भी ऑर्गन हो सकता है, टिश्यू या सेल भी हो सकता है, विच आर डिटेक्टिंग द स्टिमुलस, दोस आर कॉल्ड एज रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये सेकंड कंपोनेंट आ जाता है आपके पास कोऑर्डिनेटेड एक्शन का। थर्ड कंपोनेंट इज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है। दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेटेड एक्शन। कोऑर्डिनेटर्स वो आपके पास है, वो ऑर्गन्स हैं व्हिच इज कंट्रोलिंग ऑल द सिस्टम, व्हिच इज कंट्रोलिंग ऑल द कोऑर्डिनेटेड एक्शन, कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। अब फॉर इसमें हमारे पास दो तरह होता है, नर्वस, आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर वर्किंग एज ए कोऑर्डिनेटर, जबकि आपके पास जब एंडोक्राइन सिस्टम में देखें तो देयर आर वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच आर वर्किंग एज अ कोऑर्डिनेटर, ठीक है। कोऑर्डिनेटर का फंक्शन क्या होता है कि जो भी स्टिमुलस आया है रिसेप्टर्स के थ्रू, वो कोऑर्डिनेटर तक आता है। कोऑर्डिनेटर उस जो आपके पास स्टिमुलस है उसको सेंस करता है कि व्हाट टाइप ऑफ स्टिमुलस इज दैट, वो उसको आप क्या करता है, उसको रीड करता है कि वो किस तरह की स्टिमुलस है एंड उसके अगेंस्ट क्या रिस्पांस प्रोड्यूस करना है। ये काम बेसिकली आपके पास क्या होता है, कोऑर्डिनेटर का होता है, ठीक है। आप अपना हाथ आग के करीब लेके जाते हैं, आप अपना हाथ आग के करीब लेके जाते हैं, आग का वो आग जो है दैट इज स्टिमुलस, रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं, वो मैसेज ब्रेन तक जाता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक, या आप कहते हैं कोऑर्डिनेटर तक जाता है। कोऑर्डिनेटर कहता है कि आपका दैट इज डेंटिस्ट फॉर योर हेल्थ, दैट इज डेंटिस्ट फॉर योर बॉडी। तो कोऑर्डिनेटर क्या करता है बेसिकली, उसको डिटेक्ट करके उसको क्या कर देता है, उसको ये फोकस रिस्पॉन्स देता है कि अपना हाथ अपनी बॉडी के एकदम पीछे कर ले। तो आप अपना हाथ आगे भी लेके जाते हैं, एकदम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, वो जो आपका हाथ पीछे हो जाना होता है दैट इज बेसिकली द एक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर। वो कोऑर्डिनेटर ये चीज करते हैं कि आपकी बॉडी के लिए आग जो है वो दैट इज डेंजरस। तो कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं कि वो आपके मसल को ये मैसेज करते हैं कि अब वो कांटेक्ट हो, और वो कांटेक्ट होता है और आपका हाथ जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। तो दिस इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेटर बेसिकली आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी बॉडी को डिफेंड करते हैं किसी भी ऐसी स्टिमुलस से जो कि आपके लिए क्या हार्मफुल है, ठीक है। इसी तरह से ये तो आपके पास आ गया नर्वस कोऑर्डिनेशन में। आपके पास उसके अलावा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में होता है, देयर आर डिफरेंट ग्लैंड्स जो कि आपके पास क्या करते हैं, एज ए कोऑर्डिनेटर के तौर पर फंक्शन करते हैं, जिसमें वेरियस केमिकल्स के थ्रू मैसेज जाता है। और फिर आपके पास लाइक इंसुलिन जो है आपके पास आपकी बॉडी में रिलीज होती है। तो कैसे रिलीज होती है, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो मैसेज जाता है एंडोक्राइन सिस्टम को, तो वो आपके पास इंसुलिन जो है रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज बेसिकली केमिकल कोऑर्डिनेशन, या इसको हम कहते हैं दिस इज कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड एक्शन। इसके अलावा फोर्थ है दैट इज इफेक्टर, फोर्थ कंपोनेंट है फैक्टर। अच्छा, अब कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेटर बेसिकली मैसेज जो है वो जनरेट तो कर देते हैं, लेकिन उन मैसेज को डिटेक्ट कौन करता है, दोज आर कॉल्ड एज फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज आया है उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास क्या होता है कि न्यूरॉन्स जो है वो कैरी करके लेके जाते हैं मैसेज जो आपके पास डिफरेंट मसल्स या ग्लैंड्स तक। जो आपके मसल्स और ग्लैंड है तो दोज आर वर्किंग एज एन इफेक्टर, वो इफेक्टर्स के तौर पर वर्क करते हैं और वो आगे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटर जो है वो सिर्फ मैसेज देते हैं, जो आगे एक्शन कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, दो वो इफेक्टर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक आपके मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट या रिलैक्स हो रहे हैं तो वो इफेक्टर्स होंगे, आपके ग्लैंड जो है वो कोई सिक्रीट कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास क्या होंगे, एज ए फैक्टर्स के तौर पर फंक्शन करेंगे, ठीक है। इसी तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपके पास डिफरेंट जो है वो टारगेटेड टिश्यूज होते हैं जो कि आपके पास एज ए वर्किंग एज ए फैक्टर्स के तौर पर वर्क करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ हार्मोन में नेफ्रॉन आल्सो वर्क एज एन फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो बोन लीवर जो है वो भी आपके पास एज एन फैक्टर्स के तौर पर वर्क करते हैं। वो कैसे वर्क करते हैं आपके पास, वो आपके पास ऐसे होता है कि जैसे आपकी बॉडी में
कैल्शियम रेगुलेशन वगैरह होती है, वो आपके पास कौन जो है वो उसमें एज अ कोऑर्डिनेटर के तौर पर फंक्शन करते हैं, एज ए फैक्टर के तौर पर सॉरी फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड एक्शन। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज रिस्पांस। इट इज अ फाइनल जो आपके पास है वो हमारे पास क्या है, रिस्पांस है। तो आपके पास फैक्टर जो है वो मैसेज को बेसिकली सॉरी ये मैसेज को कैरी करके लेके जाते हैं, डिटेक्ट करते हैं, एक्शन नहीं करते। एक्शन जो करते हैं वो हमारे पास कौन करते हैं, बेसिकली फैक्टर्स एक्शन करके उसके एंड पे जो रिस्पांस आता है हमारे पास वो आपके पास जो है वो रिस्पांस कोई भी ऐसे जो आपके पास एक्शन हो रहा होता है, फैक्टर्स एक्शन करते हैं, देन आपके पास रिस्पांस क्या है, एक्शन। फॉर एग्जांपल अपना हाथ आप जो पीछे कर रहे हैं दैट इज रिस्पांस। आप जो है वो आपका पाँव किसी नुकीली चीज पे आके अपना पाँव एकदम पीछे आके कर लेते हैं, दैट इज रिस्पांस, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास रिस्पांस होता है, इट इज एन आल्सो आप कहते हैं कि कंपोनेंट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड एक्शन। तो ये आपके पास 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन को कंप्लीट करते हैं। नंबर 1 स्टिमुलस। स्टिमुलस इज एनी चेंज जो कि मैसेज को प्रोवोक करती है। सेकंड चीज आपके पास आ जाती है, स्टिमुलस के पास आ जाता है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या होता है कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर के बाद कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर तक जो है वो रिसेप्टर कोऑर्डिनेटर तक मैसेज को पहुंचाते हैं। कोऑर्डिनेटर उस जो स्टिमुलस है उसको रीड करता है और उसके अगेंस्ट रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। जो आपके पास मैसेज जो है वो कोऑर्डिनेटर से फैक्टर्स जाता है, फैक्टर जो है वो मैसेज को डिटेक्ट करते हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम कोऑर्डिनेटर। और वो आपके पास जो फैक्टर्स क्या है वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, और एक्शन के बाद जो आपके पास जो एक्शन है या रिस्पांस है इसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिस्पांस। तो ये हमारे पास आपके यहाँ तक कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास एक फ्लो शीट बताई हुई है कि ये आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन बताई हुई है कि नर्वस कोऑर्डिनेटर में कैसे होता है, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम में देखें, ये आपके पास कोई भी स्टिमुलस है, कोई भी ऐसी चीज, ये क्या हुआ, रिसेप्टर्स है। रिसेप्टर्स जिनको क्या किया, सेंस किया, सेंस करके न्यूरॉन जिनको कैरी करके लेके जाएंगे आपके पास किस तक, कोऑर्डिनेटर्स तक। कोऑर्डिनेटर आपके पास क्या है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है। नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें, ठीक है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से दोबारा में से न्यूरॉन लेके जाएंगे किस तक, इफेक्टर्स तक। इफेक्टर्स वो आपके पास है जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि मसल या कोई भी ग्लैंड हो सकता है, और उसके बाद आपके पास क्या होगा, एक रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज बेसिकली नर्वस कोऑर्डिनेशन आपके पास है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखें, कोई भी स्टिमुलस है, स्टिमुलस जो है वो आपके पास रिसेप्टर उसी तरह उसको डिटेक्ट करते हैं, और वो आपके पास यहाँ से एज ए केमिकल के तौर पर मैसेज जो है वो ट्रेवल करते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूरॉन मैसेज लेके जा रहे हैं, बट यहाँ पे आपके पास ब्लड के थ्रू थ्रू डिफरेंट केमिकल्स जो है वो मैसेज जाता है, वो कहाँ तक जाता है, कोऑर्डिनेटर तक। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर जो हमारे पास क्या है, डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। यहाँ पे क्या था, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड था, तो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो आपके पास इस केमिकल के रिस्पांस में क्या करते हैं, डिफरेंट हार्मोन रिलीज करते हैं, और वो हार्मोन दोबारा ट्रेवल करते हैं फैक्टर्स तक। फैक्टर आपके पास भी डिफरेंट स्पेशल टिश्यूज होते हैं, और उसके अगेंस्ट आपके पास क्या होता है, रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। सो ये हमारे पास बेसिकली एक तो नर्वस कोऑर्डिनेशन आ जाता है, और सेकंड वन आपके पास क्या आ जाता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये दो टाइप में आ जाती है इसमें आपके पास कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। अच्छा, अब यूनिसेलुलर जैसे ऑर्गेनिज्म, ये तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी कोऑर्डिनेशन होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेसिकली कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होता। नर्वस कोऑर्डिनेशन बेसिकली सिर्फ आपके पास एनिमल्स में होता है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनमें केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। वो रिस्पॉन्स करते हैं ऑन डिफरेंट केमिकल्स, केमिकल्स को वो क्या करते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इससे आगे जो है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, और फिर इसकी जो बाकी मार्किंग है वो तो मैंने आपको करवाई हुई है कि कौन कौन से इसमें कोर्स है, कोर्स कंक्लूडेड है या नहीं, लेकिन वो आपको मैं फिर दोबारा बता दूंगा। लेकिन इससे आगे जो है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होगा, हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अभी मुझसे पूछ सकता हैंड रेज करके। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब है सब कुछ समझ आ गई है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ।
जी अनस। अनस आपका पूरा अनस नदीम है या अनस महमूद है यार? आपको मैंने कहा था नाम अपना पूरा लिखना है। आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, अनस का मतलब है कि अनस जो है उसने लेक्चर नहीं सुना। ठीक है, ये मैं नोट कर रहा हूँ, ये मैंने आगे सेंड कर देने हैं। जी अब्दुल मोइज जुल्फिकार, आपको आवाज आ रही है? अब्दुल मोइज जुल्फिकार, यस सर। आवाज आ रही है ना मेरी आपको? यस सर, आ रही है। आप मतलब मुझे बताएंगे हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शंस आर देयर? क्या कह रहे हैं सर? कोऑर्डिनेटेड एक्शन के कितने कंपोनेंट्स हैं? 5। कौन कौन से? स्टिमुलाई, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर और एक आखिरी होता है रिस्पॉन्स। आपके पास मुझे ये बताएंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में कौन सी चीज है जो एज ए कोऑर्डिनेटर के तौर पर फंक्शन करती है? कौन सी कोऑर्डिनेशन में? केमिकल कोऑर्डिनेशन में केमिकल कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेटर कौन होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम होता है ना। केमिकल कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम है जो कोऑर्डिनेटर फंक्शन करता है। नहीं फिर नहीं, वो तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में होता है ना। केमिकल कोऑर्डिनेशन में वो आपने भी बताया भी था सर जी, एक मिनट बताता हूँ। एंडोस्राइन, एंडोक्राइन या एंडोस्राइन होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एंडोस्राइन नहीं होता, एंडोक्राइन होता एंडोक्राइन। है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो एज फंक्शन करता है। ठीक है यस सर। जी। समय काशिफ, समय काशिफ आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, इसका भी नहीं है। तारिक महमूद, तारिक आपकी आवाज आ रही है मेरी? ओके, इसका भी नहीं आना।